10th क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक समझ में आ गया तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ नंबर चेंज करना है हमने। हमें प्रूव करने के लिए कहा गया कि प्रूव करें कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। प्रूव करना है हमें। अच्छा, रैशनल और इरेशनल, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने अच्छी तरह से समझे। थोड़ा सा दोबारा याद दिला देते हैं। चाहे रैशनल नंबर हो चाहे इर्रेशनल नंबर हो, ये होते किस फॉर्म में है? P/Q की फॉर्म में होते हैं। और आप क्या बोलते हो? Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो रैशनल नंबर है। और अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, जैसे 1/3 लिखा हमने, अगर 1/3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.333 अप टू सो ऑन चलता जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा ये। तो इसको आप क्या लिखोगे? 0.3 की बार के साथ रिप्रेजेंट कर दोगे। ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, पर ये रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। रिपीटिंग की जगह पे कई बार बुक्स में रीअकरिंग भी लिखा होता है। रीअकरिंग, अपने आप को दोबारा वो अकर कर रहा है, अपने आप को दोबारा लेकर आ रहा है। क्या आ रहा है? बार बार 3 के बाद 3, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3 चलता जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो वो भी क्या होता है? वो भी रैशनल नंबर ही होता है। तो रैशनल नंबर चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, पर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में एक कंडीशन लगा दी। क्या होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए, तो वो रैशनल नंबर होगा। इर्रेशनल नंबर कैसे होगा? इर्रेशनल नंबर 1.010010001 अप टू सो ऑन। देखिए ध्यान से जरा इसको, ये इरेशनल नंबर है, ये रिपीट नहीं कर रहा। अगर किसी को लगता है सर जीरोस रिपीट हो रही हैं, तो नहीं हो रही। पहले एक जीरो है, उसके बाद कितनी? उसके बाद कितनी? पहले एक जो है, 1 जो है वो एक जीरो के बाद आया, फिर 1 कितनी जीरोस के बाद आया, फिर यहाँ पे 1 कितनी जीरोस के बाद आया। ये जो है ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, पर साथ में क्या है हमारे पास? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। और अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाता है, तो वो नंबर होता है इर्रेशनल नंबर। इतनी चीज डन। अगर मैं आपको बोलूं कि √4 क्या है, तो आपका आंसर आएगा सर √4 रैशनल नंबर है, क्योंकि √4 टूट जाएगा और आंसर कितना आएगा? 2। एग्जैक्ट आंसर मिल गया हमें, खत्म हो गया आंसर इसका। अगर मैं बोलूं √16 क्या है, तो आप बोलोगे सर √16 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि आप मेरे को √16 का एग्जैक्ट आंसर दे दोगे, जो आंसर खत्म होने वाला है, और वो आंसर क्या आएगा? 4। कृपया बोर्ड पे ध्यान दें। अगर मैं आपको बोलूं √36, तो आप मेरे को आंसर क्या दोगे? 6। रूट टूट रहे हैं, ठीक, सेक्शन डोर क्लोज करके, रूट टूट रहे हैं तो रैशनल नंबर हैं। पर अगर मैं आपको बोलूं √3, क्या आंसर आएगा इसका? पूरा पूरा रूट नहीं टूटेगा ये, ठीक है। तो ये खत्म भी नहीं होगा, 1.732 अप टू सो ऑन, पता नहीं क्या क्या चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा, इसका अंत नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो क्या रिपीट कर रहा है? रिपीट भी नहीं कर रहा। 1 के बाद पॉइंट आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, अप टू सो ऑन डिवाइड करवाते जाओ, ये रिपीट नहीं होने वाला। और अगर ये रिपीट नहीं होने वाला तो √3 क्या हुआ? इर्रेशनल। इसी तरह से √3 की जगह पे मैं √5 लिख देता। √5 को तोड़ोगे तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो √5 भी क्या हो जाएगा? इर्रेशनल। इतनी बात समझ में आई। और इस एक्सरसाइज में हमें नंबर्स को इर्रेशनल प्रूव करना है, प्रूफ सिद्ध करके दिखाना है कि रैशनल है। तो एक मेथड हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, उस मेथड को बोला जाता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। हर चीज को उल्टा मानना, उल्टा, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं होमवर्क करके आए हो, आप उल्टा काम करोगे, क्या करोगे? हम नहीं करके आए, ऐसे बोलोगे। मैं बोलूंगा टेस्ट तैयार किया, आप क्या बोलोगे? कंट्राडिक्शन है, आप बोलोगे हमने नहीं किया, ठीक है।
तो बस यहाँ पर भी वही चीज़ चलने वाली है, यहाँ पर भी वही चीज़ चलने वाली है। वो क्या कह रहे हैं, क्या प्रूव करो, इररेशनल। आप क्या बोलोगे, हम नहीं करेंगे रैशनल प्रूव, हम रैशनल प्रूव करेंगे। वो इरेशनल प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं और आप क्या प्रूव करोगे, रैशनल। इसको बोला जाता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, जिसमें क्वेश्चन को जो प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है वो ना मानकर कुछ और दिशा में क्वेश्चन को लेकर जाया जाएगा और बाद में अंत में हमें ये कंक्लूजन मिलेगा कि जो हमने माना वो गलत है। ठीक है जी, इसका मतलब हमने क्या माना था, वो कह रहे हैं इरेशनल प्रूव करो, हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं रैशनल है, और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलेगा, अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी सुपोजिशन गलत है, हमने जो धारणा मानी थी वो गलत है, इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। तो अगर रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, इररेशनल होगा ये। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइज इस तरह की है, तो एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, तो बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। जो वर्ड इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले उनके बारे में मैंने आपको डिटेल दोबारा से दे दी। रैशनल हमें मानना है और प्रूव क्या करना है, इररेशनल। रैशनल कौन से होते हैं, जिनका एंड मिल जाता है या जो अपने आप को रिपीट करते हैं, चाहे एंड ना भी हो पर रिपीट तो कर रहे हैं, वो रैशनल हैं। और इररेशनल कौन से होते हैं, जिनके ऊपर बार नहीं पड़ती और जो खत्म ही नहीं होते, चलते रहते हैं, डॉट के बाद चलते रहते हैं, वो सब के सब क्या हो जाते हैं, इररेशनल नंबर हो जाते हैं। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में एक और वर्ड यूज होगा, वो भी देख लीजिए। आप लोगों को प्राइम नंबर पता होंगे और को प्राइम हम आपसे पूछेंगे। 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में को प्राइम बच्चों को बता दिया जाता है। ठीक है, तो जिस बच्चे से पूछा जाएगा वो बच्चा जवाब देगा। तो पूछा जाएगा अगम से, अगम प्राइम नंबर कौन से होते हैं काके, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं प्राइम नंबर, 2 से। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, यानी 2 1 पे भी जाता है और 2 पे भी जाता है, 3 1 पे भी जाता है और 3 3 पे भी जाता है। बस 2 के अलावा और फैक्टर नहीं होते, वही प्राइम नंबर है। ये भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया। ठीक है, को प्राइम बताइए शिवम जी, कौन से नंबर होते हैं। नहीं सर, मैंने आपसे को प्राइम पूछना है, दुनिया वालों को पता लगना चाहिए शिवम को को प्राइम पता है, वीडियो में रिकॉर्ड होगा, शिवम बताएगा को प्राइम क्या होता है। दुनिया वालों को ये भी पता लगना चाहिए शिवम को प्राइम नहीं पता। इसका उल्टा, अच्छा मतलब ये 3 है, अब 3 ऐसे लिखूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा। दीपाली बेटा को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा। क्या बात, शाबाश सर, गलत आंसर उसका। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। कौन से होते हैं, ये भी फर्स्ट चैप्टर में बताया मैंने आपको। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर, अब नाम से क्लियर है, को है ये 2 नंबरों से मिलने वाला है ये को प्राइम। अगर आपको मैं बोलूँ 2 और 5 क्या को प्राइम है, तो हमारा जवाब आएगा यस। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो दोनों के दोनों सिर्फ एक ही टेबल पे जाते हैं, और वो टेबल पता कौन सा है, 1 के अलावा वो और किसी पे नहीं जाते। ये भी 1 पे जाएगा और ये भी 1 पे जाएगा, दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो होते हैं को प्राइम नंबर। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक मेरे पास नंबर है 6 और एक मेरे पास नंबर है 2, क्या ये को प्राइम है, तो इसका जवाब है ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है को प्राइम, क्योंकि ये 1 पे भी जाता है, ये 2 पे भी जाता है, ये 3 पे भी जाता है, ये भी 1 पे जाता है, ये 2 पे भी जाता है। अब अगर इन देखा जाए तो इन दोनों के कितने कॉमन फैक्टर निकल कर आ गए, 2 कॉमन फैक्टर निकल के आ गए इसके, 1 भी आ गया 2 भी आ गया, 1 भी आ गया और 2 भी आ गया। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका सिर्फ एक फैक्टर होता है, और वो भी कौन सा, 1। वो दोनों के दोनों नंबर सिर्फ 1 पे जाएंगे तो को प्राइम होते हैं। अगर मैं 2 5 की जगह पे आपको बोल देता 3 और 7, ये को प्राइम नंबर है, 3 भी 1 पे जाता है, 7 भी 1 पे जाता है। तो समझ लो को प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनमें एक ही कॉमन फैक्टर होगा, और वो कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो को प्राइम नंबर है। ठीक, क्योंकि मैंने जब स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है ना, तो मैंने 2 नंबर मानने हैं और उन 2 नंबरों को मैंने को प्राइम मानना है। तो को प्राइम नंबर कौन से हुए, जिनमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा और वो होगा 1। और लास्ट में मेरा आंसर क्या आएगा कि उसके एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ गए, और अगर उसके एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ गए तो जो मैंने को प्राइम माना क्या वो सही था, नहीं, वो गलत, कंट्राडिक्शन आ गई फिर वहाँ पर, जो मैंने माना वो गलत है। ठीक, तो ये क्वेश्चन ना कुछ इस तरह से ही अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, मान के चलने वाली चीज़ें हैं, आपको मानना पड़ेगा। और लास्ट में क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो भी माना सब गलत है,
तो जो हमने माना वो गलत है तो ऑब्वियस सी बात है फिर जो चीज़ दी गई वही होगी, इरेशनल दिया गया है तो फिर इरेशनल ही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। प्राइम नंबर आप सबको पता लग चुके हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो से सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, जिसके सिर्फ दो कॉमन फैक्टर होते हैं, एक 1 ठीक है और एक वो इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं उनको, ठीक है। जैसे 6 है, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 1 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है, 6 पे भी जाता है। कितने फैक्टर हो गए इसके? 4 हो गए। दो से ज़्यादा मिल जाए तो कंपोजिट नंबर है। और को प्राइम नंबर कौन से हुए? को प्राइम नंबर वो नंबर जिनमें आपस में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, और वो कौन सा? 1 के अलावा और कोई नहीं। अब ये को प्राइम वर्ड याद रखना भूलना नहीं, रैशनल याद रखना भूलना नहीं, और इरेशनल याद रखना। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग देख कर ना वो कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है लिख दो, रैशनल लिख दो। देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो इधर भी था पर कंडीशन लगाई हमने, क्या कंडीशन है? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, पर ये रिपीट कर रहा है इसलिए ये रैशनल है, और वो रिपीट नहीं कर रहा इसलिए वो इररेशनल है। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो भी सक्सेस में यूज़ होने वाला ना वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना और देखना। तो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है, प्रूव करें कि √5 एक इररेशनल नंबर है। रैशनल और इररेशनल नंबर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट। कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी पर समझ के याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। हमने लेट कर लिया कि √5 जो है वो a अपॉन b के इक्वल है, क्योंकि चाहे हो रैशनल नंबर चाहे हो इररेशनल नंबर वो किस फॉर्म में होते हैं? वो a अपॉन b की फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। लेट कर लिया √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्या वर्ड लिखा हमने? मतलब मैंने a और √5 को a अपॉन b के इक्वल लिखा और मैंने ये बोल दिया कि a और b क्या है? को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब अगर ये को प्राइम नंबर हैं तो को प्राइम नंबर भी मैंने बोला था जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ स्केयरिंग करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्केयरिंग करी तो इधर √5 की स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर अपॉन b स्केयर। सही है भाई? इधर भी स्केयरिंग कर दी, इधर भी स्केयरिंग कर दी, तो स्केयर से स्केयर रूट, b स्केयर कहाँ चले गया? ऊपर। तो ये आ गया 5b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर। इतना डन। 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में आ जाएगा? डिवाइड में, यानी b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर डिवाइडेड बाय 5। अब आपने सुना मैंने क्या बोला? मैंने बोला a स्केयर डिवाइडेड बाय 5, मतलब a स्केयर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, ठीक। a स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। a स्केयर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ऑल्सो a विल डिविजिबल बाय 5। अगर a स्केयर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। चेक करिए, मान लीजिए मैंने यहां पर बोला 5 की स्केयर, 5 की स्केयर किससे डिवाइड हो रही है? 5 से। अगर मैं यहां पे 5 की स्केयर ना लिखता 25 लिख देता, हाँ जी, हम यहाँ पर 25 लिख देते हैं कि भाई 25 डिवाइड हो रहा है 5 से, तो 25 का मतलब क्या हुआ? 5 की स्केयर किससे डिवाइड हो रही है? 5 से। और अगर 5 की स्केयर डिवाइड हो रही है तो इस 5 की स्केयर को मैं 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ। अगर 5 की स्केयर 5 से डिवाइड हो रही है तो 5 भी तो डिवाइड होगा 5 से। तो वही हमने लॉजिक यहाँ पर लगाया कि अगर a स्केयर डिवाइड हो रहा है 5 से तो फिर a भी डिवाइड होगा 5 से। और अगर कोई दो नंबर आपस में डिवाइड होते हैं तो डिवाइड करके कोई ना कोई आंसर तो देते हैं। जैसे सपोज मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया कि बच्चों मुझे 18 को 3 से डिवाइड करके बताओ क्या आएगा, तो आप क्या आंसर दोगे? 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6। आपने बोला सर 6 आएगा डिवाइड करके। ऐसे ही है, जब कोई दो नंबर डिवाइड होते हैं तो कुछ आंसर आता है। अब मैंने यहाँ पर लिखा a विल ऑल्सो a विल डिविजल बाई 5, मतलब जो
ए है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर तो 5 से डिवाइड हो ही रहा था, तो ए भी 5 से डिवाइड होगा, और अगर ए 5 से डिवाइड होगा तो डिवाइड करके कोई ना कोई आंसर तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपने फटाफट झट से बोल दिया सर 6 लिख दो, 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो 6 मिलेगा। अब हमें क्या पता ये क्या है, तो डिवाइड करके क्या आएगा हमें ये भी नहीं पता, तो चलो ABC तो आती है, ए को 5 से डिवाइड किया तो क्या मान लिया, C मान लिया, ए भी हो गया, B भी हो गया, तो B के बाद क्या आता है, C आता है। अब अगर मान लीजिए A 10 हुआ तो C कितना होगा, अगर A 10 हुआ तो C कितना हुआ 2, अगर A 20 हुआ तो C कितना हुआ 4, मतलब जैसे ये बदलेगा वैसे ये बदल जाएगा। तो A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन ऑल्सो A विल डिविजिबल बाय 5। तो अगर A 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसको इस फॉर्म में लिख दिया, A डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू C। इतना डन। अब 5 ले जाइए ऊपर, जब 5 को ऊपर लेकर गए A इज इक्वल टू 5C, यहां तक क्लियर। अगेन स्केयरिंग कर दीजिए, अगेन स्केयरिंग बोथ साइड, अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ फिर स्केयरिंग कर दो। अब स्केयरिंग करी तो इधर A की स्केयर हो जाएगी, इधर हो जाएगी 5C की होल स्केयर, A की स्केयर तो ऐसी रही, 5C की होल स्केयर करेंगे तो 5 5 का कितना हो गया 25, और यहाँ पर क्या आ गया C की स्केयर। इतना क्लियर। एक बात दिमाग में बिठा लो, A और B दोनों के दोनों को प्राइम नंबर हैं। कौन से को प्राइम, A और B दोनों को प्राइम नंबर हैं, ठीक है। A स्क्वायर इज इक्वल टू 25 C स्क्वायर। ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं पे आपके पास A स्क्वायर की वैल्यू है, देखिए कहीं ना कहीं पे मिलने वाली है। ये बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, अब जरूरत पड़ रही है, क्या मार्क कर लिया, इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 A स्क्वायर किसके इक्वल है, इस A स्क्वायर की जगह पे क्या भरा जा सकता है 5B स्क्वायर भरा जा सकता है। लो जो यहीं पे भर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1, A स्क्वायर की जगह पे हमने भर दिया 5B स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर। इतना डन। A स्क्वायर की जगह पे क्या भर दिया 5B स्क्वायर, जो कि इक्वल टू है 25C स्क्वायर के। 25 मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो आगे देखें, ये हो गया 5B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू C स्क्वायर। अब 5 से 25 को काटा तो क्या मिला 5, इट मीन्स C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर देखो क्या लिखा था, A स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा था, तो आपने लैंग्वेज में लिखा A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। B स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, तो लैंग्वेज में लिख दीजिए, क्या लिखोगे B स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर B स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो B होगा कि नहीं होगा, अभी तो पढ़ा, अगर A स्क्वायर हो रहा है तो A भी होगा, और अगर B स्क्वायर हो रहा है तो B भी होगा। ऑल्सो B विल बी डिविजिबल बाय 5, तो B भी 5 से डिवाइड होगा। इतना डन। आपने क्या मानना था कि A और B कौन से नंबर है, A और B कौन से नंबर है को प्राइम, और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, और वो फैक्टर कौन सा होता है 1 के अलावा उनका और कोई फैक्टर नहीं होता। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे तो A का फैक्टर कौन आ गया 5, और B का फैक्टर भी कौन आ गया। इसका मतलब ये जो आपने A और B माने थे, ये A और B, A भी 5 से डिवाइड हो रहा है और B भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो A है वो एक 1 पे तो जाएगा, और B भी किस पे जाएगा 1 पे तो सभी जाएंगे, पर इसके अलावा A और B और भी एक नंबर पे जा रहे हैं। कौन से नंबर पे जा रहे हैं 5 पे जा रहे हैं। तो क्या A और B को प्राइम नंबर होंगे, जो आपने माना क्या वो सही है, नहीं। इसका मतलब जो भी हमने अजम्पशन करी वो गलत थी, और हम अजम्पशन क्या करके चल रहे हैं कि रूट 5 इज एन रैशनल नंबर, ये मान के चल रहे हैं हम कि रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर आगे कंट्राडिक्शन, यही कंट्राडिक्शन मेथड था, आप उल्टा मान के चलते हो और कंक्लूजन कुछ और निकलता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि भाई B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो B भी 5 से डिविजिबल हो गया। A एंड B आर को प्राइम नंबर, ये क्या किया था हमने, ये हमने अज्यूम किया था, वी अज्यूम दैट A एंड B आर को प्राइम नंबर। हमने माना था A और B को प्राइम नंबर है। अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो माना वो क्या है गलत, हमारी सुपोजिशन रॉन्ग है। और अगर हमारी सुपोजिशन रॉन्ग है
तो रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। बस यही था क्वेश्चन। एक बार दोबारा समझिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम स्टार्टिंग में पहले दे चुके हैं आपको। आपने लेट कर लिया कि रूट 5 किसके इक्वल है, ए अपॉन बी के इक्वल है। ए अपॉन बी मीन्स आपने ये मान लिया कि रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। लेट कर लिया हमने कि भी रूट 5 क्या है, इज एन रैशनल नंबर। ये हमने मानना है कि भाई रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो रूट 5 किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जाएगा। और जो ए और बी हैं वो कौन से नंबर हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ 1 के टेबल पे जाते हैं, इसके अलावा और किसी टेबल पे नहीं जाएंगे आपस में, ठीक है, जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो कौन होगा, 1। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों की स्केयरिंग कर दी, दोनों तरफ स्केयरिंग करी, रूट 5 की स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर अपॉन बी स्केयर। बी स्केयर कहाँ ले गए हम, ऊपर, तो ये बन गया 5b स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। 5 कहाँ पर आ गया, नीचे। आपने बोला जी ए स्केयर इज डिविजल बाय 5। ए स्केयर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर ए स्केयर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो फिर ए भी 5 से डिवाइड होगा। ऑल्सो ए विल डिविजल बाय 5, ए भी डिवाइड होगा 5 से। अगर वो 5 से डिवाइड होता है, ए 5 से डिवाइड होता है, तो कुछ ना कुछ आंसर तो मिलेगा। वो आंसर क्या होगा, सी। ये बता दिया था आपको कैसे था, ठीक है। अब 5 डिवाइड में ऊपर जाकर क्या हो गया, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 5c। अगेन स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ फिर स्केयरिंग कर दो। हमने ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, हमें ये पता लग चुका है कि भी ए स्केयर 5 से डिवाइड हो रहा है। अब हम खोज पड़ताल कर रहे हैं कि बी स्केयर किससे डिवाइड होता है, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और ए इक्वल टू 5c, ए स्केयर इक्वल टू 5c की होल स्केयर। ए स्केयर की जगह पे क्या भर दिया, ए स्केयर की जगह पे क्या भर दिया, 5b स्केयर। ए स्केयर की जगह पे हमने 5b स्केयर भर दिया। और 5 का कितना हो गया, 25। 25 मल्टीप्लाई में था, किस में आ गया, डिवाइड में। और 5 से 25 कटा तो कितना मिला, ओवर में 5। तो सी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर बाय 5। तो जो हम खोज पड़ताल कर रहे थे, पता लग गया कि भाई बी स्केयर भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। इसका मतलब ए और बी अगर को प्राइम नंबर होते तो वो सिर्फ 1 के टेबल पे जाते दोनों के दोनों, पर ये 1 के अलावा भी किसी टेबल पे जा रहे हैं, किस पे, 5 कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का। इसका मतलब हमारी जो सुपोजिशन है वो रॉन्ग है, हमने गलत माना। बी स्केयर भी डिवाइड हो रहा है 5 से, बी भी डिवाइड होगा 5 से। वी अज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। ये भाषा लिखनी पड़ेगी, अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग और हेंस प्रूव्ड रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। तो रूट 5 एक इररेशनल नंबर है। क्लियर है, नोट करना है तो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल नंबर। 3 + 2 रूट 5 एक इररेशनल नंबर है, हमें ये प्रूव करने के लिए बोला गया। तो लेट कर लीजिए, क्या लेट करना है, 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है जी, पिछली बार ए अपॉन बी माना था, चलो ए अपॉन बी कर लेते हैं। लेट कर लिया, किसके इक्वल, ए अपॉन बी के इक्वल। क्या लिखोगे यहाँ पे, ये लिखनी पड़ेगी लैंग्वेज, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ए और बी को प्राइम नंबर हैं एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, रूट 5 दिख रहा है सबको। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था कि रूट 5 क्या है, इररेशनल नंबर है। तो कभी भी इररेशनल नंबर इक्वल नहीं होता किसके, रैशनल नंबर के। दोनों कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक, तो हमने बोल दिया कि भाई 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी एंड ए बाय बी इज अ रैशनल नंबर। ए बाय बी क्या है, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक, तो +3 जब उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। +3 उधर जाकर क्या हो गया, -3। और 2 रूट 5 एज इट इज ए अपॉन बी। एलसीएम ले लो, 1 को बी से करोगे तो 1 को ए से करोगे तो ए आएगा, बी को 3 से करोगे तो
3b आएगा और b1 का कितना हो गया b, इतना डन। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर अगर किस में आएगा डिवाइड में, तो ये हुआ √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b, इतना डन। अब ये जो a माइनस 3b अपॉन 2b है ये सारा का सारा क्या है रैशनल, a माइनस 3b अपॉन 2b इज क्या है सारा का सारा रैशनल, इज अ रैशनल नंबर, ये सारा का सारा रैशनल नंबर है, ये मान लिया हमने। अगर ये रैशनल है तो उस हिसाब से ये भी क्या होना चाहिए रैशनल भी हो, ये भी रैशनल ही होना चाहिए, ठीक। पर क्या √5 रैशनल नंबर है, पढ़ा आपने पीछे, ये पूरा का पूरा क्या है ये रैशनल होना चाहिए। अगर ये रैशनल है तो √5 मस्ट बी क्या होना चाहिए, वो भी √5 मस्ट बी रैशनल। अगर ये रैशनल है तो √5 को भी रैशनल होना चाहिए, होना ही चाहिए। बट √5 इज एन इररेशनल नंबर। तो √5 क्या है हमारा, और हमारा √5 क्या है इररेशनल नंबर है। तो अगर हमारा √5 इररेशनल नंबर है तो अब ये बताइए जिसको मैं रैशनल मान के चल रहा था क्या वो रैशनल होगा, नहीं। इसको मैं रैशनल मान के चल रहा था, जो मेरे अजम्पशन करी हुई है, सुपोजिशन करी है, वो सुपोजिशन क्या होगी मेरी रॉन्ग। √5 एक इररेशनल नंबर है और अगर ये इररेशनल है तो उस तरफ जो भी मैंने माना वो क्या होगा, वो भी इररेशनल नंबर ही होगा। बट √5 इज एन इररेशनल नंबर, अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी सुपोजिशन रॉन्ग है। इट मीन्स 3 + 2 √5 इज एन इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो वैसे करने पड़ेंगे, छोटे हैं क्वेश्चन ये वाले। फिर यहाँ पर आपको √5 को रैशनल प्रूव नहीं करना, बस बताना है, क्या बताना है कि भाई ये फलाना नंबर इररेशनल नंबर है। और अगर ये इररेशनल है तो इररेशनल नंबर को किसी भी नंबर में प्लस करो, किसी भी नंबर में माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो जवाब क्या मिलेगा इररेशनल ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये इररेशनल है तो उस तरफ का नंबर भी इररेशनल होगा, नोट कर लीजिए।